नमस्कार, आदाब। साहित्य के पन्नों से हमारी इस सीरीज में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है, आपका इस्तकबाल है, खुशामदीद। आज इस सीरीज में आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी अमावस की रात। दिवाली की शाम थी। श्रीनगर के घरों और खंडरों के भी नसीब जाग गए थे। गांव के लड़के लड़कियां हंसते खेलते चमकती हुई थालियों में चिराग लिए हुए मंदिरों को जाते थे। चिरागों से ज्यादा उनके चेहरे रोशन थे। हर दरो दीवार रोशनी से जगमगा रहा था। सिर्फ पंडित देवदत्त का सहमंजिला मकान तारीकी में डूबा हुआ था। काली घटा की तरह खामोश और खौफनाक खड़ा था। खामोश इसलिए कि अय्याम रफ्ता की याद से दिल भरा हुआ था, और खौफनाक इसलिए कि जगमगाहट गोया उसे चिढ़ा रही थी। एक जमाना वो कि हसद भी उसे देखकर हाथ मलता था, और एक जमाना ये कि हकारत भी उस पर मुस्कुराती है। दरवाजे पर वर्दी पोश दरबानों के बजाय अब मदार और रेंड के दरख्त खड़े थे, और बाला खानों में दिलावेज नगमों के बजाय अब जंगली कबूतरों की मस्ताना आवाजें सुनाई देती थी। किसी अंग्रेजी मदरसे के तालिब इल्म के अखलाक की तरह उसकी बुनियादें हिल गई थी, और उसकी दीवारें किसी बेवा के जिगर की तरह चाक थी। अमावस की रात थी। रोशनी से मुकाबले की ताब न लाकर तारीकी ने इसी आलीशान महल में पनाह ली थी। पंडित देवदत्त अपने नीम तारीक कमरे में खामोश और मुतफक्किर बैठे हुए थे। आज 1 महीने से उनकी बीवी गिरजा की जिंदगी बेरहम मौत का खिलौना बनी हुई थी। बेचारे दिन के दिन गिरजा के सराहने बैठे उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखा करते और रोते थे। गिरजा जब अपनी जिंदगी से मायूस होकर रोती तो उसे समझाते, गिरजा मत रो गिरजा, तुम बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी। पंडित देवदत्त के बुजुर्गों का कारोबार बहुत फरोग पर था। वो लेन देन किया करते थे, और ज्यादातर उनके व्यापार बड़े बड़े ताल्लुकदारों और राजाओं के साथ थे। उस जमाने में ईमान इतना अर्जा नहीं था। सादे रुकों और पुर्जों पर लाखों की बातें हो जाती, मगर सन 57 की सोरिश ने कितने ही इलाकों और रियासतों को मिटा दिया, और उनके साथ देवारियों का ये घराना भी खाक में मिल गया। असासा लूट गया, वही खाते इन सारियों के काम आए। जब जरा अमन व अमान हुआ, रियासतें फिर संभली, तो जमाना पलट चुका था। कौल तहरीर का मोहताज हो चुका था, और तहरीर में मादा और रंगीन की तमीज पैदा हो गई थी। जब देवदत्त ने होश संभाला तो उनके पास बजुज इस खंडर के और कोई जायदाद नहीं थी। गुजारा
मुश्किल था। काश्तकारी में मेहनत और परेशानी थी। तिजारत के लिए न सरमाया था न दिमाग। इल्मी इस्तेदाद इतनी नहीं थी कि कोई मुलाजमत करते। वक़ार खैरात लेने में हारिज था। बस साल में 2-3 बार अपने पुराने व्यापारियों के यहाँ चले जाते और जो कुछ रुखसताना ज़्यादा राह मिलता उसी पर गुजारा करते। ख़ानदानी हशमत की यादगार कुछ बाकी थी तो वो उन रुक्कों और हुंडियों का एक बुलंदा था जिनकी स्याही भी हर्फ बातिल की तरह मिट चुकी थी। पंडित देवदत्त जी उस बुलंदे की बहुत एहतमाम के साथ परस्तिश करते। लक्ष्मी ना सही, लक्ष्मी की यादगार तो सही। वही अमावस की रात थी। चराग अपनी मुख्तसर जिंदगियां ख़त्म कर चुके थे और रात की तारीकी से ज़्यादा अखलाक की तारीकी का गलबा था। चोरों और जुआरियों के लिए ये शगुन की रात थी, क्योंकि आज की हार साल भर की हार होती है। लक्ष्मी की आमद आमद थी, इसलिए उनका पेश खेमा आ गया था। जा बजा कौड़ियों पर अशरफियां लुट रही थीं। पंडित देवदत्त के सिवा कस्बे में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो दूसरों की कमाई समेटने की फिक्र में ना हो। आज सुबह ही से गिरजा की हालत खराब थी। सरे शाम से ही उस पर गशी तारी थी। एकाएक उसे चौंक कर आंखें खोली और बहुत मध्यम आवाज से बोली, आज आज तो दिवाली है। देवदत्त ने कहा, हाँ आज दिवाली है। आरजुमंद निगाहों से इधर उधर देखकर गिरजा ने कहा, हमारे घर में क्या दिए न जलेंगे? देवदत्त फूट फूट कर रोने लगे। गिरजा ने फिर उसी लहजे में कहा, देखो आज बरस के बरस दिन घर अंधेरा रह गया, मुझे उठा दो, मैं अपने घर में दिए जलाऊंगी। ये बातें देवदत्त के दिल में चुभी जाती थी। इंसान की आखिरी लम्हे खुशियों और आरजुओं के ख्याल में कटते हैं। गिरजा मौत के मुंह में थी, मगर आरजुओं और ख्वाब देख रही थी। इसी कस्बे में लाला शंकर दास एक अच्छे वैद्य मशहूर थे। जिले की आयुर्वेदिक सोसाइटी के रूह रवां थे। उनके औषधालय में दवाइयां कम और इश्तिहार ज्यादा बनते थे। उनका कहना था कि तंदुरुस्ती इंसान का तबई हक है, बीमारी सिर्फ एक रईसाना तकल्लुफ है और पॉलिटिकल इकोनॉमी के मसले के मुताबिक तकल्लुफात से जिस कदर ज़्यादा मुमकिन हो टैक्स लेना चाहिए। इसी उसूल पर वो मरीजों के साथ मुतलक रू रियायत नहीं करते। गरीब है तो हो, अगर कोई मरता है तो मरे, उसे क्या हक है कि वो बीमार पड़े और मुफ्त में इलाज करवाए। हिंदुस्तान की यह हालत बहुत कुछ मुफ्त इलाज के हाथों हुई है। इसने आदमियों को बेहतियात और कमजोर बना दिया है। वही अमावस की रात थी। आसमानी शमें आधी रात गुजरने पर अब और भी ज्यादा रोशन हो गई थी। गोया वो श्रीनगर के बुझे हुए चरागों पर फातहाना मुसरत के साथ मुस्कुरा रही थी। एकाएक देवदत्त जी उठे और वैद्य जी के मकान की तरफ बढ़े। वो जानते थे
कि लाला जी इतनी रात गए बिला अपना हक खिदमत लिए हरगिज ना आएंगे, लेकिन मायूसी में भी उम्मीद पीछा नहीं छोड़ती। देवदत्त कदम आगे बढ़ाते जा रहे थे। वैद्य जी उस वक्त अमृत बिंदु का इश्तिहार लिखने में महव थे। उस इश्तिहार की पुरतासीर इबारत, मुसव्विराना रंगीनी और पुरजोर कशिश के एतबार से ये फैसला करना दुश्वार था कि वो हकीम हाजिक थे या मुतासिर जादू तराज। उन्होंने इश्तिहार मुकम्मल किया और फिर जोर जोर से पढ़ने लगे। नाज़रीन, आप जानते हैं मैं कौन हूं। आपका जर्द चेहरा, आपका तने लागर, आपका जरा सी मेहनत में बेदम हो जाना, आपका लज्जत दुनिया से बेफैज रहना, आपकी खाना तारीकी, ये सब इस सवाल का नफी में जवाब देते हैं। सुनिए, मैं कौन हूं? मैं वो शख्स हूं जिसने अमराज इंसानी को दुनिया से खत्म करने का बीड़ा उठाया है। मैं वो शख्स हूं जो नाशाद को दिलशाद, नामुराद को बामुराद, भगोड़े को दिलेर, गीदड़ को शेर बनाता हूं। और ये किसी जादू से नहीं, मंत्र से नहीं, ये मेरी इजाद करता अमृत बिंदु के करिश्मे हैं। अमृत बिंदु क्या है उसे कुछ मैं ही जानता हूं। महर्षि अगस्त धन्वंतरी के कान में इसका नुस्खा बतलाया था। जिस वक्त आप वीपी पार्सल खोलेंगे, आप पर इसकी हकीकत रोशन हो जाएगी। वो आबे हयात है, वो मर्दांगी का जौहर है। अगर बरसों की मुशायरेबाजी ने भी आपको शायर नहीं बनाया, अगर शब रोज की रटन पर भी आपने इम्तिहान में कामयाबी हासिल नहीं की, अगर दलालों की खुशामद और मौकिलों की नाज बर्दारी के बावजूद भी आप इहाते अदालत में भौंकते कुत्ते की तरह चक्कर लगाते रहे, अगर आप गला फाड़ फाड़ कर चीखते रहें, मेज पर हाथ और पैर पटकते रहें और अपनी तकरीर में कोई जादू पैदा नहीं कर सकते, तो आप अमृत बिंदु का इस्तेमाल कीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा जो पहले ही दिन मालूम हो जाएगा वो ये होगा कि आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप फिर कभी किसी इश्तिहारबाज हकीम के दाम फरेब में नहीं फंसेंगे। तब तक दरवाजे पर दस्तक हुई। वैद्य उछल पड़े। उन्होंने सोचा कि दिवाली की रात है, कामयाबी की रात है, जरूर कोई ग्राहक होगा और रात के वक्त जाने की फीस दुगनी होती है। लैल्टेन लिए वे बाहर निकले तो देखा कि देवदत्त रो रहे हैं। वो उनसे पैरों से लिपट गए और बोले, वैद्य जी, इस वक्त मुझ पर रहम कीजिए। गिरजा अब कोई दम की मेहमान है, अब आप ही उसे बचा सकते हैं। यूं तो मेरे नसीब में जो कुछ लिखा है वो होकर रहेगा, मगर इस वक्त आप चलकर जरा उसे देख लें तो मेरे आंसू पुछ जाएंगे। मुझे तस्कीन हो जाएगी कि उसकी खातिर मुझसे जो कुछ हो सकता था वो मैंने किया। ईश्वर जानता है मैं इस काबिल नहीं हूं कि आपकी कुछ खिदमत कर सकूं, लेकिन जब तक जीऊंगा आपका जज़ गाऊंगा और आपके इशारों का गुलाम बना रहूंगा।
वैद्य जी को पहले तो कुछ तरस आया, मगर ये जुगनू की चमक थी जो बहुत जल्द खुदगर्जी की तारीख उसद में गायब हो गई। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। देवदत्त रो पड़े। उन्होंने कहा, अफसोस, मैं इस काबिल भी नहीं कि अपनी जान से अजीज गिरजा की दवा और दरबन कर सकूं। क्या करूं? इस बेदर्द हकीम को यहां कैसे लाऊं? कैसे अपने घर ले चलूं? जालिम, मैं सारी उम्र तेरी गुलामी करता, तेरे इश्तिहार छापता, तेरी दवाएं कूटता। आज आज मुझे एहसास हो गया कि 70 लाख के रुपए और कागज का कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं। आज सब जला दूंगा, सब जला दूंगा, कुछ भी नहीं रखूंगा, एक 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 सफा भी नहीं रखूंगा। और देवदत्त उसी गुस्से में अपने घर पहुंचे और जो हुंडियां और कागजात उन्होंने बहुत ही संभाल कर रखे थे, एक एक कर कर जाने लगे। और जो हुंडियां कागजात उन्होंने बरसों से संभाल कर रखा था, एक एक करके उन्हें आग के सुपुर्द करने लगे। एकाएक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो परेशान थे कि इतनी रात में उनके घर पर कौन आया है। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि कई आदमियों के साथ एक खूबसूरत शक्ल का इंसान सामने खड़ा है। उसने बहुत ही ताजीम से वही नमस्ते कहा। पंडित जी ने पूछा, आपका आना कहां से हुआ है? नौजवान ने जवाब दिया, मैं आपका पुराना खादिम हूं। गरीब खाना राजनगर में है, वहां का जागीरदार हूं। मेरे बुजुर्गों पर आपके खानदान के बहुत एहसान हैं। मैं इस वक्त जो भी इज्जत जाहो जलाल है, वो सब आपके बुजुर्गों की शफकत और करम का तफरील है। मैंने अपने चंद रिश्तेदारों से आपका नाम सुना था और मुझे अरसे से आपके दर्शनों की आरजू थी। आज वो मुबारक मौका मिल गया और मेरा जन्म सफल हो गया। देवदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा, ये तो आपकी बंदा नवाजी है जो ऐसा फरमाते हैं। मैं तो इस काबिल भी नहीं कि खुद को उन बुजुर्गों की औलाद कह सकूं। नौजवान ने कहा, ऐसा ना कहिए। हमारे दादा को आपके बुजुर्गों ने 25,000 रुपये कर्ज दिए थे। अब मैं गया जाकर अपने बुजुर्गों का श्राद्ध करना चाहता हूं, इसलिए जरूरी था कि उनके जिम्मे जो कर्ज हो मैं कौड़ी कौड़ी अदा कर दूं। वही कर्ज चुकाने मैं 200 मील की मंजिल तय करके आया हूं। देखिए, इस तरह का कागज आपके पास भी होगा। अगर वो आप मुझे दे दें तो मैं अपना कर्ज अदा कर सकूं। देवदत्त परेशान थे। उन्हें क्या पता था कि इतनी जल्दी खुशी उनके दरवाजे पर आकर दस्तक देगी। अफसोस, दूध का प्याला सामने आकर हाथ से छूटा जाता था। हे ईश्वर, वो पुर्जा मुझे मिल जाए। मैंने बहुत दुख उठाए हैं, अब मुझ पर दया करो प्रभु, मुझ पर दया करो। गिरजा, गिरजा, अगर ईश्वर ने चाहा ना
तो तुम बच जाओगी। हाँ, तुम बच जाओगी। और ढूंढते ढूंढते उन्हें रुक्का मिल गया। उन्होंने आवाज बुलंद की, ठाकुर साहब, ये देखिए, यही है वो रुक्का। गैर मुतवक्का कामयाबी अक्सर बदगुमानी का बास होती है। जब नौजवान ठाकुर ने उस रुक्के के लिए हाथ बढ़ाया तो देवदत्त को अंदेशा हुआ कि कहीं वो उसे चाक न कर डाले। हालांकि यह अंदेशा बेमानी था, मगर इंसान कमजोरियों का पुतला है। ठाकुर ने उसके सुएजन को ताड़ लिया और निहायत रहम के साथ उसके हाथ से रुक्का लिया, मशाल की रोशनी में देखा और कहा, अब मुझे कामिल यकीन हो चला है। ये लीजिए आपकी अमानत, आपकी नजर। दुआ कीजिए कि मेरे बुजुर्गों की मुक्ति हो जाए। 1000 के 75 नोट उसने देवदत्त की तरफ बढ़ाए। देवदत्त का दिल बड़ी जोर से धड़क रहा था और नब्ज उछली पड़ती थी। उन्होंने नोटों को ले लिया, उन्हें गिना भी नहीं और जेब में अड़स लिया। वही अमावस की रात थी। आसमानी शमें भी धुंधली हो चली थीं। उनका सफर सूरज की आमद की खबर दे रहा था। पंडित देवदत्त ठाकुर को रुखसत करके अपने घर आए। उन्होंने गिरजा से कहा, गिरजा, अब हमारे दरवाजे से कोई फकीर, कोई मांगने वाला वापस नहीं जाएगा। सत्यनारायण की कथा होगी। धूमधाम के साथ फैसला हो गया, नए कपड़े बनाए जाएंगे। हम बाकी जिंदगी बहुत बहुत खुशी से गुजारेंगे। उठो उठो, देखो ईश्वर ने मुझे इतना दे दिया है कि मैं जिंदगी भर बहुत आराम से काट सकता हूं। उठो गिरजा, उठो। उन्हें लगा था कि गिरजा उनकी खुशी में शामिल हो जाएगी और फौरन उठ खड़ी होगी, लेकिन गिरजा हिली नहीं, वैसी की वैसी पड़ी रही। उन्होंने उसके चेहरे से चादर हटाई और सर थाम कर वहीं बैठ गए। आंखों से खून के कतरे निकल आए। क्या ये दौलत इतनी गिरा कीमत पर मिली है? क्या ईश्वर के दरबार से मुझे इस प्यारी जान की कीमत अदा की गई है? ईश्वर, तुम खूब इंसाफ करते हो। मुझे गिरजा की जरूरत है, इन रुपयों की जरूरत नहीं। ये सौदा बहुत महंगा है, बहुत महंगा। वैद जी, दरवाजा खोलिए। वैद जी, दरवाजा खोलिए। आपको रुपए चाहिए थे ना? ये लीजिए 75,000 रुपए आपकी फीस है। अब चलकर गिरजा को देख लीजिए। ऐसा कुछ कीजिए कि वो सिर्फ एक बार अपनी आंखें खोल दे। ये उसकी एक निगाह का सदका है, सिर्फ एक निगाह का। आपको रुपए इंसान की जान से ज्यादा प्यारे हैं। वो आपकी नजर है,
मुझे गिरजा की एक निगाह इन रुपयों से कई गुना प्यारी है। मेरी गिरजा को देख लीजिए, वह जी मेरी गिरजा को देख लीजिए। वह जी ने निदामत आमेज हमदर्दी से देवदत्त की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, मुझे सख्त अफसोस है, मैं हमेशा के लिए तुम्हारा गुनहगार, मगर तुमने मुझे सबक दे दिया। ईश्वर ने चाहा तो अब ऐसी गलती कभी ना होगी। मुझे अफसोस है, वाकई बेहद अफसोस है।